कि महाराज जी ने अंदर ही अंदर सबको खबरदार कर दिया है कि मेरे प्यारे इंद्र, कल मेरे भंडारे का दिन है, जरा देख लेना कि कहीं कोई विघ्न न हो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। ये सन 1976 की 31 मई की बात है, जब मुझे तड़के भोर में एक लंबा स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें ये दिखाया गया कि अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा की विधि के पहले और बाद में क्या सब कुछ होगा। ये स्वप्न इतना जीता जागता और असली था कि इसका मेरी अपनी भाव सत्ता और आध्यात्मिक आस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने अपने को कांपते और थरथराते हुए पाया। बस मैं उठा और क्या पाता हूँ कि मैं अविरल रुदन कर रहा हूँ, बस यह सोच करके कि मैं अब भक्तों के इस दिव्य महोत्सव के दर्शन करूँगा। मैंने प्रण किया कि मुझे अपनी देह को शुद्ध रखना है और इस दृष्टि से मैं जब तक महोत्सव समाप्त नहीं हो जाता तब तक अन्न नहीं खाऊंगा और केवल पानी, फल और दूध पर रहूँगा। कम से कम इतना तो जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। मेरे माता पिता, भाई और पत्नी ने ये जानना चाहा कि इस तरह से एकाएक भोजन छोड़ने का क्या कारण है, परंतु मैं इसके बारे में बस चुप रहा और जवाब देना टालता रहा। 6 जून सन 1976 को, जिस दिन की उत्सव की शुरुआत थी, मैं कैंची आश्रम पहुंच गया। ये बाबा जी की पहली मूर्ति थी, जिसका कि अनावरण पहली बार कहीं पर हो रहा था, तो भक्तों के अंदर अतुलनीय उत्सुकता थी। ये सब देश के कोने कोने से खिंचे चले आ रहे थे। हम लोगों के मन में इस बात को लेकर तनाव था कि बाबा जी के इस प्राकट्य को क्या लोग पूरी तरह से स्वीकार कर पाएंगे और भक्त लोग बाबा जी के विग्रह को किस रूप में स्वीकारेंगे। उत्सव में आए हुए अधिकांशता लोगों के मन में बाबा जी की अपनी विशेष व्यक्तिगत छवि थी, जिसके साथ उन्हें संगमरमर में गढ़ी हुई मूर्ति की छवि का मिलान करना था और उसे ये बाबा जी ही हैं करके स्वीकार करना था। निराकार को संगमरमर की मूर्ति के माध्यम से साकार का रूप दिया गया था, पर ये बात काबिले गौर थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाबा जी में जान पड़ गई थी और वे सचमुच के हो गए थे। इस सब में व्यक्तिगत और सम्मिलित प्रयास था। ये सब कुछ हर एक के लिए सच हो गया। जब कभी भी इस प्रकार की आध्यात्मिक आस्था की प्रबलता के साथ प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब सुर और असुर दोनों ही अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। सुर लोग इस घट रहे प्रकरण को बचाने की कोशिश में रहते हैं और आसुरी प्रकृति के लोग उसे अव्यवस्थित करने के चक्कर में रहते हैं। असल में ये भी भगवत लीला का एक अंग है कि किसी बहाने से भक्तों की सम्मिलित आस्था की परीक्षा हो जाए। सन 1976 की 8 जून के दिन उत्सव बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुआ,
परंतु उस दिन बड़े ज़ोर से लगातार पानी बरसा। आधी रात को तो बिजली के ट्रांसफार्मर पर आकाश विद्युत आकर के गिरी और घुप अंधेरा हो गया, जो किसी को नहीं भाया। जब हम लोग बिजली घर वालों के पास गए तो जवाब मिला कि नया मजबूत ट्रांसफार्मर तो 2 हफ्ते से पहले तो आने से रहा। माँ ने हम लोगों को आदेश दिया कि 5-5 फीट छोड़कर आश्रम के सब मार्गों पर असली घी के दिए जला दो। जहाँ तक बड़े कमरों और रसोई घर का प्रश्न था, जहाँ कि हम लोग 15 जून वाले दिन जनता को खिलाने के लिए मालपुए बना रहे थे, वहाँ पर गैस की हांडियाँ जलाकर रखी थीं। बरसात ऐसी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तब ऐसी बरसात हुई जैसी कि बरसात के मौसम में होती है। झुंड के झुंड लोगों के चले आ रहे थे और आश्रम में आकर जमा हो रहे थे। वे सब बड़ी खुशी के साथ भरी हुई भीड़ से मिलजुल रहे थे और यदि उन्हें आश्रम का कोई काम बताया जा रहा था तो वे बाखुशी उसे भी कर डाल रहे थे। हवन और विधि विधान तो 7 दिन पहले से ही चालू थे और नरोरा से एक प्रकांड विद्वान को प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलवाया गया था। वे जब एक बार माँ से प्राण प्रतिष्ठा की बाबत बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति प्राण नहीं डाल सकता। ये तो महाप्राण के ऊपर ही निर्भर है कि वो स्वयं आकर अपने शिल्पत विग्रह में प्रवेश करें और स्वयं प्रतिष्ठित हों। 14 जून की शाम तक पानी ने रुकने का नाम नहीं लिया। हम लोगों ने एक बड़ी भारी मात्रा में मालपुए बनाए थे, इस आशा से कि नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत एवं कैंची के आसपास के गांवों से लोगों की भीड़ भंडारे के लिए आएगी। इस लगातार बरसते पानी ने हमारे मन में यह संदेह भी पैदा कर दिया कि हम लोगों को आशाजनक सफलता नहीं मिलेगी और यदि कहीं इस पानी के वजह से लोग नहीं आ पाए तो अन्न की भी बड़ी भारी बर्बादी होगी। खैर 14 तारीख की रात को मैं और मेरा चचेरा भाई सागर बाहर बैठे हुए थे कि एकाएक पानी बरसना बंद हो गया, जैसे कि वो भी थोड़ी सांस ले रहा हो। रात के 12 बजे तक तो बादलों में से चांद भी निकल आया, जैसे किसी दैवीय आदेश का पालन कर रहे हों। मैंने अपने भाई से मजाक में कहा कि लगता है कि महाराज जी ने अंदर ही अंदर सबको खबरदार कर दिया है कि मेरे प्यारे इंद्र, कल मेरे भंडारे का दिन है, जरा देख लेना कि कहीं कोई विघ्न न हो। कथा लंबी है, सभी भक्तों को आगे की कथा अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।